जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल कर रहे थे, गुरुजी हमारा अच्छा समय कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे जान सकते हैं, क्या हम सदैव ऐसे ही दुखी रहने वाले हैं या कुछ जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने भी वाला है या सब कुछ बेकार ही चलेगा। तो आज ये वीडियो उन्हीं सभी भक्तों के लिए है जो मुझसे अक्सर इस तरीके के सवाल करते हैं और मैं उन सबको जवाब देने वाला हूँ, खुशखबरी देने वाला हूँ कि कैसे और वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि आपके साथ जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटने वाला है। कुछ ऐसी निशानियां जिन्हें देखने से, जिन्हें समझने से आप समझ सकते हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं और बस आगे खुशियां ही खुशियों के बरसात होने वाली है। परंतु उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, कुंडली विश्लेषण आप मेरे से करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको चार्जेज़ यानी कि फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसका माध्यम जो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी है और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ और अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेज़ यानी कि फ़ीस पे करें। फ़ीस पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाता है, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करता हूँ। जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके, उस पे बातचीत करके आपको मैं समाधान दूँगा ही दूँगा। बस सच्चे मन, सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है, बाकी भगवती चाहेगी तो आपका कार्य ज़रूर सिद्ध होगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है अच्छा समय आने की कुछ ऐसी निशानियाँ बताने जा रहा हूँ और यदि आपके साथ भी अगर ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आप चिंता मत करो, खुश हो जाओ। बस बधाइयाँ बाँटिए। जैसा कि मैंने बताया कि समय हमेशा ये ध्यान रखना कि बहुत बलवान होता है। हमेशा समय की चाल एक जैसी नहीं होती है। समय में इतनी ताकत होती है ना कि ये राजा को रंक और गरीब को धनवान भी बना सकता है। जब भी किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चलता है तो चारों तरफ से निराशा छाई रहती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे परेशान इंसान वो खुद है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है, तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत या कह लीजिए कि कुछ निशानियाँ ज़रूर मिलने लगती हैं। परंतु कभी-कभी हम इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। ये इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि अभी तक आपके पास मेरा वीडियो नहीं था। आप ये सुनोगे ना तो जैकपॉट आपका ज़रूर लगेगा अगर आप पहचान सकते हो तो। अब इन चीज़ों की जानकारी कैसे होगी? वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, बिना स्किप करे। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले से ही कुछ ना कुछ संकेत मिलने लगते हैं। इसी प्रकार से बुरा समय आने पर भी व्यक्ति को अलग तरीके के संकेत मिलते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति इन सभी चीज़ों पर ध्यान देता है, तो उसको पता चल सकता है कि उसका समय जो है, वो अच्छा आने वाला है या फिर बुरा। आज मैं आपको कुछ उन्हीं संकेतों के बारे में, उन्हीं निशानियों के बारे में बताऊँगा, जो अच्छा वक़्त आने से पहले दिखाई देती हैं या मिलते हैं। अब सबसे पहला संकेत, वैसे तो इस जो ये जानवर हैं, जो माता भी कह लीजिए कि इनका बहुत मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। मैं बात कर रहा हूँ गौ माता की। यदि आपके घर के द्वार पर, आपके घर की एंट्री पर, आपके घर के दरवाज़े पर या कह लीजिए आपके घर के गेट पर गाय आकर रंभाए या आवाज़ करे, तो ये बहुत, बहुत, बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। ऐसे में अगर गाय के घर आने पर उसे रोटी ज़रूर खिला दीजिए, जल ज़रूर पिला दीजिएगा। आप ये कर लेते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद आपके घर को, उनका जो एनर्जी है वो घर को मिलने लग जाती है और आपके रुके कार्य, जो बनते कार्य बिगड़ रहे हैं और जो रुके कार्य अड़ंगा आ रहे हैं, सब कार्य बनने लग जाते हैं। पूरी पॉजिटिव वाइब्स फैल जाती है उस घर में। वहीं अगर अगला जो जानवर की बात करूँ, अगर आपके रास्ते में कहीं जा रहे हो आप, उसी वक़्त आपको अपनी दाईं तरफ से कोई बंदर आता हुआ दिखाई दे। ध्यान रखिए, दाईं तरफ से अगर कोई बंदर, कुत्ता या साँप नज़र आता है, तो ये एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास धन आने वाला है।
वहीं अगर सुबह उठते ही अगर पूजा के नारियल के दर्शन हो जाते हैं, ध्यान कीजिए पूजा के नारियल के दर्शन हो जाते हैं, तो आप ये समझ लेना चाहिए कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। अब ये उन लोगों के लिए है भई जो इन चीज़ों को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनको तो हम ज़िद करके नहीं मनवा सकते, पर ये सच्चा भाव अगर इस चीज़ के प्रति है और आप मेरा वीडियो सुन रहे हो और आपको सडनली ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अचानक से ये हो रहा है, ऐसे नहीं कि भई आपने सामने नारियल रख दिया, आप खुद ब खुद देखने जा रहे हो। कहीं पर गाय बुला ली और फिर उसको खिलाने जा रहे हो, या फिर कहीं पर बंदर, सांप, चिड़िया ये सब कुछ दिख रहा है और आप ज़बरदस्ती करे जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं। ये अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलते हैं। वहीं बात करें, जब मैंने चिड़िया की बात करी तो एक और पक्षी की बात बता देता हूँ। अगर ये पक्षी आपको दिख जाए आपके घर पे तो वारे-न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके घर के आंगन में या बालकनी कह लीजिए, गौरैया चिड़िया जो होती है ना, आपने देखी होगी, बहुत कम देखने के लिए मिलती है अब तो। अगर आकर बैठ जाए और चहचहाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में जो भी दुःख थे अभी तक, जो भी परेशानियाँ चल रही थी, वो दूर होने वाली हैं और आपके आने वाले समय पे भरपूर खुशियाँ आने वाली है। अगर झुंड आ जाए तो फिर तो वो आरे-न्यारे होने लग जाएँगे, सारे कार्य बनने लग जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान करने वाली चीज़ें हैं। वहीं बात करें अगली निशानी की, तो अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको कभी घोड़े की नाल मिल जाती है, ये भी एक गुड लक चार्म माना जाता है, गुड लक माना जाता है। अगर आपको शनिवार के दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन घोड़े की नाल रास्ते में मिली है, तो आप इसे अपने पास ज़रूर रख लीजिए। ठीक है? ये किस्मत वालों को मिलती है और ये अगर आपको मिल जाए तो शनिदेव की कृपा आप पे बरसने वाली है। करियर अपॉर्च्युनिटी में अगर कोई परेशानी आ रही है, बिज़नेस में कोई परेशानी आ रही है, शादी में कोई परेशानी आ रही है, तो ये संकेत है कि उन सभी चीज़ों से आप मुक्त होने वाले हैं, उन परेशानियों से। ठीक है? वहीं बात करें अगले संकेत की, अगली निशानी की, आपको बता दूँ कि खूबसूरत तितलियाँ भी शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। यदि आपको अपने आसपास अचानक ही रंग-बिरंगी तितलियाँ उड़ते हुए दिखाई दें, तो इसका संकेत कहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। वहीं अगर बात करूँ अगली निशानी की, तो ये निशानी भी बहुत लोगों को देखने के लिए मिली होंगी। अगर आपके घर के सामने आक का पौधा उगा हुआ है और आपको अचानक से नज़र आता है कि घर में या घर के आस-पास अचानक से आक का पौधा उग गया है, तो ये तो सबसे बड़ा संकेत है उस इंसान के लिए कि इसका मतलब है बहुत जल्द आपके घर में एक बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, अच्छा समय आने वाला है। अगर आपका जीवन बहुत कष्टदायक चल रहा था, बहुत परेशानियों में घिरा था, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, ज़िंदगी में विघ्न ही विघ्न आ रहे थे, तो अब ये पौधा उगने के बाद आपकी ज़िंदगी के विघ्न, संकट, परेशानियाँ, रुकावटें खत्म हो जाएँगी, ऑल टोटल बिल्कुल खत्म। ठीक है? वहीं बात करें अगली निशानी की, तो यदि घर से ज़रूरी काम के लिए निकलते समय किसी व्यक्ति के हाथ में जल से हुआ, जो जल से भरा हुआ पात्र जिसे कहते हैं, लोटे में जल भरा हुआ पात्र आप देख लेते हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसे कहा जा सकता है कि ये संपन्नता की निशानी है। यानी कि जितना आपके जीवन में आपको जो आज तक आप माँगते रहे, जो चीज़ें नहीं मिल रही थी और जो लकी समय आप ढूँढ रहे थे, शुभ मुहूर्त आप ढूँढ रहे थे अपने कार्यों के लिए, तो ये एक शुभ संकेत है, जहाँ पर आप अपने शुभ कार्य कर सकते हो, शुभ चीज़ें प्रारंभ कर सकते हो। लाइफ़ में उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, ये उस चीज़ का संकेत है। आपको ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, जो कठिनाइयाँ मिल रही थी और जीवन में काम आधे-अधूरे छूट जा रहे थे, ये संकेत है उस चीज़ का। भरा हुआ लोटा या भरा हुआ जल से बना पात्र आपकी ज़िंदगी में भर-भर के खुशियाँ आने वाली है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं, अगर जिनको आप ध्यान रखोगे ना, तो 100% आप कनेक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ़ को उन संकेतों, उन निशानियों के साथ जो आपको आगे बताना चाहती हैं कि भैया अब टेंशन का समय खत्म हो गया है, थोड़ा-सा इनको पॉज़िटिव कर देते हैं। तो भई जिन लोगों को अब ये ज्ञात हो गया ना, तो उन लोगों को ये वीडियो भी उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो लोग बहुत परेशान हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत या सारे के सारे संकेत उनको मिल रहे हों और वो समझ ही नहीं पा रहे हों। वो कहीं टेंशन ही लेके बैठे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, यार लाइफ़ में कुछ होने वाला नहीं है और लाइफ को अपनी बिल्कुल नेगेटिव पूरा बना दिया है। तो भई ये एक बहुत बड़ा संकेत है उन लोगों के लिए।
अगर आपको भी मेरे ये संकेत, ये निशानियाँ पसंद आई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और दरबार से बने रहिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।